सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों HDFC बैंक का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली HDFC बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। आप सभी को दोस्तों पता होगा कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इवेंट हमें नजर आ रहा है, जो कि कंपनी का मर्जर HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हमें होने वाला है, जिसकी इस रेशियो के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बारे में तो हमने बात किया, तो फिर वही दोस्तों बात सिमिलर तरीके से बात हम लोग फिर से रिपीट नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो HDFC बैंक का हमें आज के दिन Q1 का रिजल्ट आने वाला था और वो रिपोर्ट हमें करंट बेसिस की पर नजर आ चुकी है। तो किस तरह से HDFC बैंक ने हमें परफॉर्म किया है, चलो दोस्तों बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी के अंदर हमें जो रैली आई है 2% की, जिसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा हमें आ चुका होगा। यानी कि कंपनी का जो रिजल्ट है HDFC बैंक का वो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। जितने भी आपको नंबर से रुपीज इन लैक्स के अंदर ये सभी नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। तो ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। जहां अगर आप कंपनी का टोटल इनकम के अंदर दोस्तों अगर आप यह देखोगे तो ये जो नंबर जो हमें नजर आए हैं शॉर्ट में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। पिछले साल था 415, पिछले क्वार्टर में 538, इस क्वार्टर में 578। तो बेसिकली अगर आप ईयर ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे तो शानदार तरीके से तेजी है, शानदार तरीके से ग्रोथ है। और अगर आप इसे QNQ बेसिस की पर देखोगे तो टोटल इनकम के अंदर भी शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आ चुकी है। फिर अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो था पिछले साल ऑलमोस्ट 919, पिछले क्वार्टर में 120, इस क्वार्टर में दोस्तों अगर आप देखोगे 1195। यानी कि आप अगर आप दोस्तों देखोगे तो ईयर बेसिस भी एंड QNQ बेसिस भी अच्छे बेसिस की पर तेजी नजर आ चुकी है। यानी कि हमें अच्छे खासे बेसिस की पर हमें शानदार तरीके से ग्रोथ HDFC बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। फिर दोस्तों बेसिकली कंपनी का अगर आप यह अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट हमें पिछले साल 16.57, पिछले क्वार्टर में 21.60, इस क्वार्टर में 21.40। तो बेसिकली यहाँ ईयर बेसिस तो जंप है, लेकिन QNQ बेसिस की पर ऑलमोस्ट फ्लैट हमें क्लोजिंग इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर नजर आई है, EPS के अंदर नजर आई है। फिर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था ईयर बेसिस तो ग्रोथ है, लेकिन QNQ बेसिस की पर स्लाइटली नई के बराबर डिप नजर आए। ऑलमोस्ट फ्लैट आप बोल सकते हो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है QNQ बेसिस की पर फ्लैट हमें नजर आ चुका है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे ये दोस्तों हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि HDFC बैंक ने जो अपना Q1 का जो रिजल्ट हमें परफॉर्म किया है वो बहुत ही अच्छा खासा नजर आया है। डिसेंट तरीके से HDFC बैंक ने रिजल्ट परफॉर्म किया है, कोई रिजल्ट्स के अंदर करेक्शन हमें नजर नहीं आया। ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास QNQ बेसिस की पर नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नजर आ चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप HDFC बैंक का मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 49,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और 1996 से स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है और जब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आई है तब से कंसिस्टेंटली HDFC बैंक का हमें लगातार कंपनी शेयर होल्डर्स को मुनाफा हमें दे रही है। और पिछले 1 सालों का, 1.5 सालों का, 2 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी, अभी भी बैंक हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंसा हुआ है। जब भी एक शानदार तरीके से उससे ब्रेकआउट नजर आएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिसके हिसाब से आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी खासी बेसिस की पर रैली तेजी आ सकती है। तो जरूर HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप HDFC बैंक को दे सकते हो, सेकंड प्रेफरेंस ICICI बैंक को देना, थर्ड प्रेफरेंस आप देख सकते हो कोटक को, और फिफ्थ प्रेफरेंस आप दोस्तों देख सकते हो एक्सिस को। इस रेशियो के अंदर देखोगे तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है HDFC बैंक को ही दोस्तों देना, क्योंकि ये बैंक बहुत अच्छा है। आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा कंसिस्टेंटली ग्रोथ आपको HDFC बैंक के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली इन्फोसिस लिमिटेड अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी की फ्लैट क्लोजिंग नजर आया। जिस प्राइस रेंज के अंदर हमें इन्फोसिस आज के दिन हमें ओपन हुआ था, उसी प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे एक फ्लैट क्लोजिंग हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि नई के बराबर परफॉर्मेंस हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुका है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो कई सेक्टर के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप IT सेक्टर का कंसिडर करेंगे तो कई 50% कंपनीज के अंदर हमें पैनिक लेवल के अंदर क्लोजिंग नजर आया या फिर एक फ्लैट क्लोजिंग नजर आया है मैक्सिमम कंपनीज के अंदर। तो जिसके हिसाब से एक दो दिन कंपनी इसी लेवल्स के आसपास होल्ड करेगा और उसके बाद आपको शानदार तरीके से फिर रैली हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी तक हमें हर
एक कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट नजर आया। विप्रो ने रिजल्ट परफॉर्म किया, टीसीएस ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया, एचसीएल टेक ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया, लेकिन दोस्तों अभी तक हमें इन्फोसिस लिमिटेड का क्वार्टर 1 का रिजल्ट सामने नजर बिल्कुल भी दोस्तों नहीं आया। तो जिसके हिसाब से इन्फोसिस लिमिटेड का जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है, जिसका डेट आप डायरी की पर नोट करना 20 जुलाई, तो 20 जुलाई को इन्फोसिस लिमिटेड का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है। तो किस तरह से कंपनी परफॉर्म करने वाली, एक और बार हमें बेसिकली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा या फिर एनालिस्ट के द्वारा एक प्रीव्यू हमें दिया गया है कि किस तरह से इन्फोसिस लिमिटेड अपना क्वार्टर 1 का परफॉर्म कर सकती है या फिर इनका रिजल्ट परफॉर्म कर सकती है। इनका ये मानना है कि ईयर बेसिस की पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3.2% की ग्रोथ नजर आ सकता है और कंपनी 5,360 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट हमें जनरेट कंपनी कर सकती है। और जो कंपनी का हमें रेवेन्यूज के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो इनका ये मानना है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो ईयर बेसिस की पर 23.6% के आसपास हमें ग्रोथ नजर आ सकता है। यानी कि दोस्तों बेसिकली आपको हर एक कंपनी का जो परफॉर्मेंस आया था, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन कंपनीज का क्यूएन के बेसिस के पर हमें स्लाइटली इंपैक्ट आया था, वाई बेसिस के पर बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं आया था। तो यही इनका मानना है कि इन्फोसिस के अंदर भी आपको क्यूएन के बेसिस के पर स्लाइटली परफॉर्मेंस डिक्लाइन नजर आ सकता है, लेकिन वाई बेसिस के पर अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ सकती है। इनके दोस्तों इसे मान लीजिएगा कंपनी का दोस्तों सिमिलर तरीके से बाकी कंपनी ने परफॉर्म किया, इस वजह से इस तरीके से अगर परफॉर्म करेगा तो फिर आपको इन्फोसिस लिमिटेड को मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा और मार्केट के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड हमें इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर प्राइस के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। लेकिन बाय चांस अगर इन्फोसिस लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो और अगर दोस्तों बुरा आया, डिक्लाइन तो आने वाला है, लेकिन और अगर दोस्तों खराब हमें रिजल्ट अगर इन्फोसिस लिमिटेड ने परफॉर्म किया तो जो आपको जो गिरावट हमें नजर आने वाली है उस गिरावट के अंदर फिर बाइंग करने का दोस्तों मौका आपको क्रिएट होने वाला है। तो उस समय भी दोस्तों आपको बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। जिन लोगों को अभी तक जिन लोगों ने बाइंग नहीं किया, फ्रेश बाइंग नहीं किया, तो उस गिरावट के अंदर वो लोग बाइंग कर सकते हैं। फिर करंट प्राइस के ऊपर भी दोस्तों शानदार तरीके से मौका है। अभी अभी कंपनी का ब्रेकआउट नजर आया है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था 1360 रुपए का, जो हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ था। तो जिसकी वजह से दोनों तरफ से दोस्तों हमें प्रिपेयर होना चाहिए, दोनों तरफ से हमें रेडी होना चाहिए। तो जिसके हिसाब से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो नो डाउट तेजी आएगी, अगर नहीं परफॉर्म किया तो गिरावट होगी, तो फिर निवेश करने का बढ़िया मौका क्रिएट होगा। अगर आप आज के दिन का डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे यानी कि 17 जुलाई का, तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 57% की डिलीवरी इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। तो जिसकी वजह से कंपनी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस कंपनी के बारे में बहुत पहले से दोस्तों हम लोग बात करें, जब कंपनी के अंदर गिरावट होते होते 1250 रुपए के ऊपर कंपनी हमें बिलोंग कर रहा था। तो जिसकी वजह से तब से हम लोग बात करें कि कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर आ सकता है। जितने भी अभी आईटी सेक्टर के अंदर हमें जो पैनिक लेवल नजर आया था, जो नेगेटिव न्यूज नजर आया था ग्लोबल बेसिस के ऊपर, वो पूरा ऑलमोस्ट हमें 60-70% खत्म हो चुका है। अभी और हमें तेजी पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, जो कि कंपनी का क्वार्टर 1 का अपडेट्स। तो धीरे धीरे करके आपको इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर तेजी आएगी और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर तेजी आएगी, कम समय के अंदर कंपनी 1600 रुपए तक का लेवल जल्दी हमें अचीव कर सकता है, टारगेट्स हमें जल्दी कंपनी अचीव कर सकता है। तो जितना हो सके उतना खरीदारी करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आईटी सेक्टर अभी बहुत अच्छा बूम नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। बेसिकली दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि कंपनी ने 32,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और पिछले 1 महीने में, पिछले 6 महीने में अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आया हुआ था, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 9:5 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 9 आपको दोस्तों एक कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी ट्रेड कर रही है 4,040 रुपीज़ की पर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। तो जिसके हिसाब से कंपनी के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद दोस्तों बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।